आपको लगता है कि आप अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को पूरी तरीके से जानते हो, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या आप ये देख सकते हो? इंडिया के ट्रू क्राइम इतिहास में कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जिन्होंने इंसानी दिमाग पर से लोगों का भरोसा उठा दिया है। एक ऐसी हाउसवाइफ जो 14 सालों तक अपने ही परिवार को जहर देती रही, एक बेटा जिससे अपने पापा के कहने पे पूरे परिवार को मौत के कुएं में धकेल दिया, और एक ऐसा ऑटो ड्राइवर जो मद्रास का सबसे बड़ा दरिंदा बन गया। तो आज मैं आपको इंडिया के 5 ऐसे शॉकिंग केसेस के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। और पहला केस सुन के ज़रूर जाना, क्योंकि वो आज तक मिस्ट्री बना हुआ है। 1 जुलाई सन 2018 दिल्ली के बुरारी इलाके में सुबह एक पड़ोसी भाटिया परिवार की दुकान खुलने का इंतज़ार कर रहा था। जब दुकान नहीं खुली तो वो ऊपर गया उनके घर के अंदर, क्योंकि वो उनको अच्छे तरीके से जानता था। और जो उसने देखा उसके बाद वो हमेशा के लिए डर गया। और जब इस केस के बारे में धीरे धीरे करके डिटेल्स बाहर आने लगी, उस दिन पूरा इंडिया हैरान रह गया था। उस आदमी ने घर के आंगन में 11 लोगों को लटके हुए देखा था। 10 लोग एक सर्कुलर ढंग से छत से लटके हुए थे। उनकी आंखें बंद थी, मुंह पर पट्टी थी और हाथ जो है वो पीठ के पीछे बंधे हुए थे। घर की सबसे बड़ी और बुजुर्ग महिला जो दादी थी, वो दूसरे कमरे में मरी हुई पाई गई थी। पहले लगा ये मर्डर है, लेकिन पुलिस को घर से 11 डायरीज मिली। परिवार का सबसे छोटा बेटा ललित वो बताता है, उस डायरी के अंदर वो दावा करता है कि उसके अंदर उसके मरे हुए पापा जी की आत्मा आती थी, और जो वो बताते थे उसे वो उसको डायरी में लिख लिया करता था। और उनके घर में जो भी चीज़ें होती थी वो उसके हिसाब से उसके पिताजी की आत्मा उससे करवा रही थी। वो डायरी में लिख के चले जाया करते थे। ऐसे ललित का मानना है कि उसके अंदर पिता की आत्मा आती है और वो जो लिखता है वो उसके पिता लिखवाते हैं। और तो इसी हिसाब से जो है घर के जो है रूल्स कानून चला करते थे, कौन कब क्या करेगा, अब क्या होगा, सब कुछ जो है ललित बताया करता था कि उसके पापा बताते हैं। वो सब एक साथ एक बोलते हैं एक बड़ी तपस्या में फंस चुके थे, और उन लोगों को आखिरी में बताया गया था कि तुम लोग ये मास सुसाइड प्लान करो और फिर जो है कुछ हो जाएगा। उन्हें लग रहा है कि वो अगले दिन फिर से ज़िंदा हो जाएंगे, लेकिन उन्हें मिली तो मिली सिर्फ मौत, और ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जो घर का मेन कल्प्रिट माना जाता है इस केस के लिए, वो घर का छोटा बेटा ललित माना जाता है, क्योंकि उसने अपने इर्द गिर्द एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर लिया था कि उसके घर वाले उस पर अंधा विश्वास करते थे कि हाँ, हमारे मृत पिताजी की जो आत्मा है वो ललित के अंदर आया करती है। और अगर आपको लगता है कि सीरियल किलर सिर्फ फिल्मों में होते हैं तो आप गलत हैं। केरला का कूडाठाई में एक ऐसी महिला थी जिसे सब एक मिठास भरी, पढ़ी लिखी और धार्मिक हाउसवाइफ समझते थे, जॉली जोसेफ। साल सन 2002 से साल सन 2016 के बीच जॉली के परिवार में एक एक करके 6 लोगों की अचानक से मौत हुई थी। सबसे पहले उसकी सास, फिर उसके ससुर, उसका पति, और यहाँ तक कि 1-2 साल की मासूम बच्ची भी। सबको लगा कि ये जो है एक हार्ट अटैक था, लेकिन सन 2019 में जब उन कब्रों को खोदकर फॉरेंसिक टेस्ट किया गया तो सच्चाई सामने आई कि जॉली पिछले 14 सालों से अपने ही परिवार के लोगों के खाने और पानी में साइनाइड जहर मिला रही थी। मोटिव सिर्फ उसका ये था कि उसे उस घर की प्रॉपर्टी, पैसा चाहिए था, और उसको जो है एक दूसरी शादी भी करनी थी। तो पिछले 14 सालों से वो उनके लिए एक किलर बन के साबित हुई, और वो धीरे धीरे करके उनको एक एक करके सबको मार रही थी, वो भी खाने में जहर मिलाकर। अब चलते हैं हम थोड़ा पीछे 1980s के मद्रास में, जहां एक मामूली ऑटो रिक्शा चलाने वाला पूरे शहर का सबसे बड़ा खौफनाक किलर बन गया था। उसका नाम था गौरी शंकर, लड़की नहीं लड़का था, गौरी शंकर, जिसे लोग ऑटो शंकर कहते थे। शंकर ने शहर में शराब और स्मगलिंग का एक बहुत ही बड़ा एम्पायर खड़ा किया था, लेकिन उसका असली चेहरा तब सामने आया जब पता चला कि वो यंग लड़कियों और अमीर लोगों को किडनैप करता था। उनका मर्डर करने के बाद वो उनकी लाशों को अपने ही घर के दीवार के अंदर चुनवा देता था, और ये जो समुंदर, और जो ऐसे नहीं कर पाता था, कुछ लोगों को जो है ये समुंदर के किनारे ले जाया करता था और उनको वहाँ जला देता था। उसके इन घिनौने जुर्म में बड़े बड़े नेता और पुलिस वाले शामिल थे, लेकिन कानून ने उसे छोड़ा नहीं और 1995 में उसे फांसी की सज़ा दे दी गई। और अब चलते हैं अपने टॉप के केस की तरफ, जो आज तक एक मिस्ट्री बन रखा है। साल सन 2006 नोएडा का निठारी विलेज, इस स्लम से छोटे छोटे बच्चे अचानक गायब हो रहे थे। पुलिस ने ध्यान नहीं दिया जब तक कि एक दिन पड़ोस की एक बड़ी कोठी के पीछे नाले से इंसानी हड्डियां यानी कि ह्यूमन रिमेन्स
मिलने लगे, जैसे कि खोपड़ियाँ या वगैरह। और कोठी के मालिक मुनिंदर सिंह पंधेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोहली को पकड़ लिया गया, क्योंकि वो उनके घर के बाहर ही वो अवशेष मिले थे। कोहली पर बच्चों का रेप करने, उन्हें मारने और उनका मांस खाने, यानी कि कैनिबल बन चुका था वो, और ऐसे उस पर संगीन आरोप लगाए गए और इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आखिरी केस बताने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। ये बात है 16 मई सन 2008 की, नोएडा का एक पॉश अपार्टमेंट, जहाँ पे मिली थी 13 साल की आरुषि तलवार। अपने कमरे में उसकी लाश मिली थी, वो मृत पाई गई थी। उसका गला कटा हुआ था। पहला शक गया था उसके घर के नौकर हेमराज पर, जो गायब था। लेकिन अगले ही दिन हेमराज की जो लाश थी वो घर की छत पर मिलती है, वो भी टंकी में। तो जो पूरा केस था वो उस पर से शिफ्ट हो जाता है। डबल मर्डर एक ऐसा घर में हुआ था जहां आरुषि के पेरेंट्स, जो दोनों बड़े डॉक्टर्स थे, पास ही के कमरे में सो रहे थे। पुलिस ने पहले नौकर के दोस्तों को पकड़ा, फिर पेरेंट्स को जेल भेजा, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने उन्हें भी बरी कर दिया। आज लगभग 2 दशक ऑलमोस्ट रुके हैं, लेकिन कोई भी अच्छे से नहीं जानता है कि उस रात 2008 में आरुषि और हेमराज का असली किलर कौन है। ये पांचों केसेस हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ा डर हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वो आपके और अपनों के दिमाग में ही छुपा होता है।